गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये जो पैसेज अपने करवा रहे हैं ये लिटरली या रियली दिसंबर 8 1972 का पैसेज है। बहुत पुराना एक पैसेज है, तो तब भी इंग्लिश कितनी तगड़ी थी ये अब आप देख लेना। ये पैसेज है कि जब सेकेंड टाइम चांद के ऊपर कोई स्पेसक्राफ्ट भेजा गया तो उस बारे में थोड़ी सी बात है। छोटा सा पैसेज है। द स्पेसक्राफ्ट ऑन कोर्स टू द मून। कोर्स का मतलब सिर्फ वो कोर्स नहीं होता जो अपने करते हैं। कोर्स का मतलब पूरा एक रास्ता होता है। जब आप कोई कोर्स करते हो तो वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। यानी नॉलेज नहीं थी जिस चीज़ की, जब आप उस रास्ते से निकलते हो तो नॉलेज आ जाती है। तो एक रास्ता भी होता है ऑन कोर्स टू। तो ऑन कोर्स टू का मतलब ही क्या होता है? एक तरीके से रास्ता। ठीक है जी। तो स्पेसक्राफ्ट कहाँ जा रहा है? किस रास्ते पे? मून के रास्ते। तो स्पेसक्राफ्ट है और वो किस रास्ते में है? कभी कभी अपने ऐसा बोल देते हैं ना, जब कोई जैसे अपने कोई आ रहा हो कहीं रास्ते में हो तो पूछता हम भी कहाँ हो? ऑफिस नहीं पहुंचा क्या? ऑन द वे हूँ, आई एम ऑन द वे टू ऑफिस। तो ऑन द वे होता है, जैसे ऑन द वे होता है वैसे ही ऑन कोर्स टू भी हो सकता है। यहाँ पे इसकी जगह आप वे भी लिख सकते हो, रोड भी लिख सकते हो, पाथ भी लिख सकते हो, रूट भी लिख सकते हो। ऑन कोर्स टू, ऑन वे टू, ऑन रोड टू, ऑन पाथ टू, ऑन रूट टू। मतलब एक ही है कि वो उस रास्ते पे है। कौन से रास्ते पे है? मून वाले रास्ते पे। ठीक है जी। तो यानी निकला हुआ है। तो आपने देखा होगा जब भी इस तरह की चीजें की जाती है तो एक नाम दिया जाता है उस प्रोजेक्ट को, उस मिशन को। तो उस मिशन का नाम क्या है? अपोलो 17। द अपोलो 17 लूनर लैंडिंग मिशन। लूनर का मतलब क्या होता है? मून से रिलेटेड है। ठीक है, ये मतलब इसका मतलब क्या होता है? मून से रिलेटेड। तो यानी जो अपोलो 17 लूनर लैंडिंग मिशन है, अब ये गॉट ऑफ जो है ये एक तरीके से गेट ऑफ फ्रेजल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और गेट ऑफ का एक मतलब टेक ऑफ जैसा भी होता है, किसी जगह को किसी जगह से छोड़ के निकल जाना कहीं, तो निकलना। तो गेट ऑफ का मतलब निकलना, स्टार्ट करना, निकलना। ठीक है। और कभी कभी इसका मतलब जैसे उतरना भी होता है। तो दोनों कई मतलब है इसके। तो यहां इसका मतलब क्या है? निकलना। तो अपोलो 17 जो लूनर लैंडिंग मिशन था वो स्टार्ट हुआ टू अ परफेक्ट, गॉट ऑफ टू अ परफेक्ट दो डिलेड स्टार्ट। यानी वो कहानी, वो जो मिशन था वो हो गया स्टार्ट। हालांकि वो कह रहे हैं कि ये जो स्टार्ट था कैसा था? थोड़ा लेट हो गया था प्रोग्राम। जिस टाइम पे होना था थोड़ा सा उससे लेट हो गया। टुडे आज ही हुआ है। एंड द 3 एस्ट्रोनॉट्स, जो 3 अंतरिक्ष यात्री थे, ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड यानी उस विमान में। ऑन बोर्ड का मतलब होता है जो किसी चीज में एक साथ हो, किसी चीज में हो। इसीलिए जनरली अपने कहते हैं ना कि बस का बोर्डिंग टाइम और डी बोर्डिंग टाइम होता है। बोर्ड का मतलब चढ़ना भी होता है, डी बोर्ड का मतलब उतरना भी होता है। ठीक है ना। तो बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब, ऑन बोर्ड एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कि वो लोग किसी जगह हैं, किसी व्हीकल पे हैं, किसी मीटिंग में हैं, किसी किसी कमेटी में हैं। बोर्ड मेंबर्स होते हैं। तो अगर मैं कहूँ ये भी मेरे साथ ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड यानी ये भी मेरे साथ ही है, उसी में ही है। तो ऑन बोर्ड का मतलब जो लोग किसी जगह में हों। ठीक है। तो 3 एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड जो उस विमान में हैं वर सून आउट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। देखो अब खबर तो ये बाद में आई है ना, ये काम तो पहले हुआ है। तो खबर में लिखा कि आज ऐसा हुआ और वो जो तीनों एस्ट्रोनॉट्स थे वेरी वर सून आउट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। अर्थ की जो ऑर्बिट थी वो उससे क्या निकल गए? बाहर निकल गए थे।
एंड स्ट्रीकिंग टूवर्ड्स द मून, और वो स्ट्रीक का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, नाक की सीध में जाने को क्या बोलते हैं, स्ट्रीक। और वो कहाँ चले गए, सीधा मून की तरफ चले गए। टूवर्ड्स लिखा है ना, की तरफ चले गए, अभी पहुंचे नहीं, मून की तरफ चले गए। लेस देन 4 आवर्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ का मतलब एक तरीके से वो टेक ऑफ है, जब वो मिसाइल कह दो, या वो जो चीज़ होती है रॉकेट जो होता है, तो वो कहते हैं कि लेस 4 घंटे से भी कम टाइम में, कि कब से, जब से वो टेक ऑफ हुआ। कहाँ से हुआ, ये कोई जगह है केप कैनेडी, एट 5:33 GMT, इस टाइम पे, ठीक है जी, इस टाइम पे जब वो वहां से वो टेक ऑफ हुआ, तो क्रू मैन, क्रू का मतलब होता है क्रू मेंबर्स, स्टाफ को क्रू बोलते हैं, तो मैन आ गया ना साथ में, यानी स्टाफ में जो लोग थे उनके नाम बता रहे हैं, वो क्रू मैन यूजीन कैरनन या सेरनन, ठीक है, रॉन इवेंस एंड जैक श्मिट, ये 3 नाम है। ये लोग जो थे वो उस क्रू में थे, और इन्होंने कंप्लीट किया द मैनूवर्स। मैनूवर्स का मतलब होता है दाव पेच या पैंतरा, दाव पेच या, वैसे तो ये वर्ड ये यहां तक होता है, ये एस लगाए तो उसका मतलब ज्यादा दाव पेच या पैंतरे, तो इसका मतलब स्पेशल स्किल होता है किसी काम को करने का, मैन्यूवर कहते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने जो वो मतलब ये जो 3 लोग हैं, इन्होंने वो सारे दाव पेच पूरे कर दिए जो जरूरी थे ब्लास्ट करने के लिए। ब्लास्ट का मतलब एक बार उड़ाने के लिए उस क्राफ्ट को, विमान को, आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल होल्ड, ठीक है ना, एक बार बिल्कुल जो जिस तरीके से भी वो चीज करनी थी, जो भी दाव पेच लगाने थे उन्होंने सारे लगा दिए, सब कुछ कर दिया जो कि जरूरी थे, ताकि उस विमान को जो धरती की जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, उससे बाहर निकालने के लिए, तो जो भी तरीके थे वो सारे उन्होंने लगा दिए थे, मतलब। एंड टू री अलाइन द स्पेस फ्लाइट फॉर इट्स 4 लाख किलोमीटर्स आउटवर्ड जर्नी। और उन्होंने क्या किया, ऐसे ये सब सारे दाव पेच लगाने के बाद, ठीक है, उस वो जो विमान था उसको दोबारा से अलाइन कर दिया। मान लो दाव पेच लगाने के लिए उनको थोड़ा सा रॉकेट कभी इधर कभी उधर कभी करना पड़ा हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने इसको फिर से सीधा कर दिया, अलाइन कर दिया। गाड़ी का अलाइनमेंट कराया कभी, सुना है कभी अलाइनमेंट होता है कुछ भी, गाड़ी जो है एकदम सीधी नहीं चल रही, थोड़ी टेढ़ी चल रही है, कई बसें देखी क्या, कई बसें ऐसे लग रही होती हैं भी वो ऐसे आ रही हैं, ऐसे वो ऐसे नहीं आ रही होती, वो ऐसे आ रही होती है, टेढ़ी हो चुकी होती है। तो अलाइनमेंट का मतलब एकदम अलाइन कर देना, किसी के दोबारा से सही कर देना। तो उन्होंने दोबारा से, मान लो वो जो रॉकेट था वो ऐसे 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 कर रहे थे, तो बाद में उन्होंने एकदम उसको क्या कर दिया, दोबारा अलाइन कर दिया, किसके हिसाब से, मून वाले हिसाब से। और वो अपनी यात्रा पे चल पड़े। कौन सी यात्रा थी, जो 4 लाख किलोमीटर की यात्रा थी, आउटवर्ड यानी धरती के बाहर वाली समझ लो यात्रा जो थी। विद इवांस एट द कंट्रोल्स, यानी इवांस जब इवान ने कंट्रोल लिया, 3 लोग थे ना, जैसे कभी किसी ने चला लिया, कभी किसी ने कंट्रोल ले लिए, तो जब इवांस ने कंट्रोल लिया, द कमांड मॉड्यूल जो होता है वो जगह होती है जिसमें वो लोग बैठते हैं। आपको पता हो शायद, जब रॉकेट को निकाला जाता है, जब रॉकेट चलता है, तो रॉकेट के अंदर कई डब्बे होते हैं ऐसे। ये डब्बे क्या होते हैं, ये ईंधन के डब्बे होते हैं। इसके अंदर जो लास्ट वाला डब्बा होता है वो तो होता है वो सैटेलाइट वगैरह या जो भी होता है। इस डब्बे के अंदर वो खुद बैठे होते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कमांड मॉड्यूल। इसमें तो वो खुद बैठे होते हैं, और ये जो डब्बे होते हैं, ये बीच वाले, ये सारे के सारे ईंधन वाले डब्बे होते हैं। जो डब्बा खाली होता जाता है वो हटता जाता है अपने आप ही, यानी ये जो चीज होती है ये अपने आप उसके बाद इनसे मिलती रहती है, या ये आपस में कहीं जुड़े होते हैं और ये हटता जाता है बीच में अपने आप। तो वो कह रहे हैं कि जब इवांस ने कमांड ली, ठीक है, तो
The command module detached itself from the Saturn rocket's third and last remaining stage. तो वो कह रहे हैं कि जो कमांड मॉड्यूल था उसने अपने आप को अलग कर दिया. जैसे मान लो पहले ये टुकड़ा हटा, फिर ये टुकड़ा हटा, फिर ये थर्ड था, ये तीसरा भी जब खाली हो गया तो ये जो कमांड मॉड्यूल था इसने अपने आप को इससे अलग किया और वो किसके साथ आगे जुड़ गया सीधा. एंड टर्न राउंड का मतलब क्या होता है? घूमना. और वो घूम के स्पेस के अंदर ही वो घूम के किसके साथ जुड़ गया? डॉक का मतलब जुड़ना भी होता है. डॉक जो होते हैं ना, डॉक का मतलब एक तरीके से पार्किंग की जगह होती है बंदरगाह वगैरह के लिए. तो वो जुड़ गया, यानी उसके बाद आगे वहां आके सेट हो गया. कहाँ? नोज टू नोज विद द लूनर लैंड मॉड्यूल. ये वो मॉड्यूल था जिसको वहां पे लैंड करवाना था, मून पे छोड़ना था. तो ये जो चीज थी, जब ये वाला भी खाली हो गया, ये तीसरा था, तो ये चीज ने यहां से अपने आप को हटा के किधर आ गई? वो यहाँ आ गया. ठीक है. देन द स्पेसक्राफ्ट सेट कोर्स फॉर द मून. उसके बाद उन्होंने सेट कर दिया भी रास्ता किसकी तरफ? सीधा भी. अब कोई टेंशन नहीं. अब चलो जी. अपोलो 17 वाज गोइंग सो स्मूथली. वो मतलब वो जो विमान कह दो या वो मिशन कह दो, इतना बढ़िया तरीके से चल रहा था दैट अ कोर्स करेक्शन शेड्यूल्ड फॉर 9:18 AM वाज कैंसल्ड. भी उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि अगर वो जो विमान है अगर कहीं इधर उधर होता है तो 9:18 पे उन्होंने एक सेशन रखा हुआ था कि उसको सही कर देंगे, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी. वो इतना बिल्कुल सही जा रहा था, जरूरत नहीं पड़ी. और वो जो सेशन उन्होंने रखा था उसको कुछ कोर्स को करेक्ट करने के लिए, अगर रास्ता कहीं गलत हो रहा है तो सही करने के लिए, तो वो जो उन्होंने एक सेशन रखा था या कुछ टाइम सोच रखा था, शेड्यूल कर रखा था, वो क्या कर दिया? कैंसिल ही कर दिया. द एस्ट्रोनॉट्स हैड फायर्ड एन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेट ब्लास्ट ऑफ देयर रॉकेट. वो जो तीनों लोग थे ना, उन्होंने क्या किया था? थोड़ा जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरीके से फायर किया था. फायर का मतलब कह दो भी अटैक किया, या फायर का मतलब एक तरीके से उन्होंने वो चीज़ को ब्लास्ट किया, छोड़ा, जैसे अप्लाई किया. यहाँ पे अप्लाई करने से मतलब है एंड एक्यूरेट ब्लास्ट ऑफ देयर रॉकेट. जो वो एकदम से उड़ाना था ना, रॉकेट टेक ऑफ कराना था, वो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही जोर से कर दिया. तो ज़्यादा जोर से किया, लेकिन किया कितना? एक्यूरेट, बिल्कुल सही किया. ठीक है ना. टू ब्रेक आउट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ताकि वो अर्थ की कक्षा में से बाहर निकल सके एक तरीके से. तो क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन होल्ड तो पकड़ना चाहता है, वो तो चाहता ही नहीं कोई चीज़ उसे बाहर निकले, लेकिन इतनी स्पीड से वो चीज़ गई कि वो अर्थ की कक्षा से बच के निकल गई, उसके चंगुल से निकल गई, मतलब टुवर्ड्स द मून. और किधर गई फिर वो प्लान किधर गया? वो मून की तरफ चला गया. यानी उन्होंने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, उन्होंने वो ब्लास्ट करवाया. गोइंग अ लिटिल फास्टर देन ओरिजिनली प्लान्ड. और इससे हुआ क्या? वो जितना उन्होंने प्लान किया था, अभी जिस टाइम पे उन्होंने सोचा था भी हम इतने टाइम पे यहाँ पहुंचेंगे, वो उससे भी जल्दी वहां पे गया है. ठीक है ना. यानी गोइंग अ लिटिल फास्टर देन ओरिजिनली प्लान्ड टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम. मेकअप का मतलब होता है, मेकअप फॉर का मतलब होता है एक तरीके से कंपनसेट करना. ठीक है ना. कंपनसेट करना, कंपनसेट यानी वो जो भरपाई करना, ताकि वो जो लेट नहीं हो गए थे, वो उनका मिशन जैसे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने स्पीड चक दी. उन्होंने तो जल्दी स्पीड चक दी, तो वो भरपाई हो गई. द एस्ट्रोनॉट्स पार्शियली टर्न्ड द रडार कम्युनिकेशन ऑफ. तो जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने वो जो रडार का कम्युनिकेशन था वो थोड़ा सा क्या कर दिया? बंद कर दिया. ठीक है. फॉर अ वेल अर्नड 5 hours ऑफ स्लीप. और उन्होंने एक हासिल करी 5 घंटे की नींद, और वो उनकी हक बनता था, मतलब क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से सारा काम कर दिया. तो उन्होंने सोचा 5 घंटे आराम से क्या है, रेस्ट करते हैं, और बीच में वो चू चू चाचू ना करता रहे रडार बार बार, उसको थोड़ा सा क्या कर दिया. ठीक है जी. तो ये हो गया अपना ये पैसेज